8 घंटे की वोटिंग हो गई है, 3 घंटे अभी और बाकी हैं और आज शाम 6 बजे 3 सीटों पर दिग्गजों की ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी और 8 दिसंबर को पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। लेकिन उससे पहले सपा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव में खेला हो रहा है, तो वहीं भाजपा ने मैनपुरी में सपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। तो सवाल यह है कि कौन किसके साथ खेला कर रहा है, क्या सचमुच उपचुनाव में धांधली हो रही है। हालांकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। सपा बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगा रही है, बीजेपी विधायक ने सपा पर पैसे बांटने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव में खेला हो रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है। मैनपुरी से रामपुर तक वोटर्स का रेला। बूथ जीतने के लिए भाजपा सपा के बीच संग्राम। करीब करीब 5-6 गाड़ियों से, कभी 10 गाड़ियों से हमला बोलते थे हमारे कार्यकर्ताओं पर, घरों पर जाकर के। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। रामपुर का हर हिंदू मुसलमान ये मन बना चुका है कि नए रामपुर के निर्माण के लिए अब कोई ताकत ऐसा नहीं है जो रामपुर के नए निर्माण के लिए उसको रोक सके। रामपुर का राजा खतौली का खिलाड़ी होगा कौन? मैनपुरी के मतदाता किसे बनाएंगे महाबली? समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से क्षेत्र से जीत रही है। जनता समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। क्या उपचुनाव में हो रही है धांधली? किसके साथ कौन कर रहा है खेला? उन्होंने अपने अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए बैठाया हुआ है कि केवल आपको मैनपुरी लोकसभा मॉनिटर करनी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए लगातार डीएम, एसओ, डीएम को फोन कर रहे हैं और जो भाषा है ना कि डंडा डाल के बैठे हुए हैं। उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश की आखिर गड़बड़ी क्या वाकई हो रही है, लेकिन इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अभी दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत बता देते हैं। उसके मुताबिक मैनपुरी में 1 बजे तक 31.35% मतदान हुआ है। खतौली की बात करें तो 1 बजे तक 33.2% मतदान, लेकिन रामपुर में सबसे कम है, 1 बजे तक 19.01% मतदान ही हो पाया है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े थोड़ी देर में आ जाएंगे, उससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैनपुरी के विधानसभा में पड़ने वाले वोटों पर नजर डाल लेते हैं। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 बजे तक 32.58% वोट पड़े हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र की बात करें जो मैनपुरी में ही आता है, 1 बजे तक 32.81% मतदान हुआ है। यहाँ पर भोगांव विधानसभा क्षेत्र में 1 बजे तक 31.08%, किशनी विधानसभा में 1 बजे तक 31.05% और मैनपुरी सदर विधानसभा सीट पर 1 बजे तक 30.01% मतदान हुआ है। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कॉमन बात यह है कि भाजपा सपा पर और सपा भाजपा पर दोनों एक दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। असल में जमीनी स्थिति क्या है, क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात करें और आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो हिसाब बराबर, यानी उनका भी आरोप और उनका भी आरोप, वो भी चुनाव आयोग, ये भी चुनाव आयोग, तो हिसाब बराबर। लेकिन जमीन पर अगर हम दिखाएं तो ये सैफई जो सबसे हॉट सीट मानी जाएगी मतदान के लिहाज से, जहां पर पूरा यादव कुनबा ने वोट डाला है अभी, और ऐसे में आपको यहां पर सुरक्षा के प्रहरी दिखाई दे रहे हैं। मैं मैनपुरी गया, मैं भोगांव गया, मैं करहल गया, मैं जसवंत नगर घूम के आ रहा हूं, कहीं भी ऐसा बूथ लूटने, ईवीएम से छेड़छाड़ करने, दंगा फसाद गुंडई का कहीं कोई आरोप दिख नहीं रहा है। ऐसे ही सुरक्षाकर्मी जिस तरीके से हथियार लेकर यहाँ खड़े हैं, चाक चौबंद हैं, इसी तरीके से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम
पूरे संसदीय सीट पर हो रहा है जहां पर मतदान हो रहा है। और अभी से मुश्किल से 10 मिनट के पहले यहां के एसएसपी और डीएम भी यहां पर इस बूथ पर आए थे। मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप फोन नहीं उठा रहे हो। बोले कि मेरा पूरा सीडीआर निकाल के आप देख लो, फोन किसी का ऐसा आया हो मैंने नहीं निकाला हो। मैंने कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने फोन किया, शिवपाल जी ने फोन किया, तमाम लोगों ने फोन किया, फोन नहीं उठा रहे हो। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। उनका कहना पूरा सीडीआर चेक कर लो, आजकल का जमाना तो बड़ा पारदर्शी है और ऐसे पारदर्शी जमाने में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, पूरा घर है, वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहा। और डिंपल यादव अमूमन इस तरह का चुनाव तो पहले बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकारियों की जो बयान की बात वीरेश जी आपने की थी, वो बयान एक बार सुनवा भी देते दर्शकों को। आते हैं आपके पास। आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमारी निष्पक्षता स्वयं पारदर्शी ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं और इस संबंध में मीडिया के भी कई जगह पे कुछ बाइट चल रही होगी, इसमें भी बताया गया है कि नहीं, प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष है। अखिलेश यादव ने भी एक चीज़ कही कि पूरी तरीके से प्रशासन किसके इशारे पे काम कर रहा है, अब ये वही जाने, क्योंकि हम लोग को पूरी तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार करने का, उनको रोकने का काम किया गया है। नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो केवल माननीय निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसी का अक्षर से पालन करा रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, आपने पुलिस अधिकारियों को सुना और वीरेश जी डीएम की भी एक बार बाइट सुन लेते। डीएम समाजवादी पार्टी कह रही कि प्रशासन और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव। देखिए, हम इस तरह से आरोपों का जवाब नहीं दे सकते हैं। जो माननीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं उनका शब्दशः पालन किया जा रहा है। 12 तरह के आईडी कार्ड्स डिफाइंड हैं, उनके एब्सेंस में अगर लोग आते हैं तो उनको लौटाना हमारा ड्यूटी है। उसके अलावा अनऑथराइज रूप से जो लोग खड़े हैं उनको लौटाना भी हमारा ड्यूटी है। इसमें हम लोगों से सहयोग चाहेंगे। यदि इसके बाद भी लोग सहयोग नहीं करते हैं तो हमें भी फर्मली उनसे ये कहना पड़ता है कि प्लीज़ इस हॉल को खाली करें, अदरवाइज शाम तक यहाँ 5000 आदमी की भीड़ होगी और वो उनका कोई प्रयोजन नहीं होगा। ये शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन जब खराब हो जाती है तो नहीं सही किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक मॉर्निंग से केवल 4 या 5 मशीनों का रिप्लेसमेंट हुआ है और अभी तक ईवीएम की वजह से कहीं मतदान प्रभावित हुआ हो इसकी कोई वेरीफाइड सूचना नहीं है। अनवेरीफाइड क्लेम्स के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। आप जगह जगह जा रहे हैं जी, जहाँ तक मैं जिन भी बूथों में अभी तक गया हूँ, लगभग 50 से ऊपर बूथों में कहीं भी मुझे शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं समझ में आई है। लगभग हर जगह हमने वोटर्स से ओपनली पूछा है कि उन्हें किसी ने मतदान करने से रोका हो, किसी प्रकार से कोई दुष्प्रेरित किया हो, और ऐसा कोई इंस्टेंस हमारे सामने नहीं आया है। हमारा पूरा विश्वास है कि 7 बजे 6 बजे अब हमारी पोलिंग कंक्लूड होगी तो शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से। मैं इस तरह से अनवेरीफाइड चीज़ों के विषय में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जितने मेरे पास फ़ोन आए हैं, मेरा नंबर 94544175। तो देखिए, आप डीएम को सुना आपने और एसपी को सुना। वो कह रहे हैं कि जो भी अनवेरीफाइड बातें हैं वो अलग हैं। लेकिन वीरेश जी, एक तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी, वो कह रहे हैं सब कुछ सही है। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि बूथ कैप्चर हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, मतदाताओं से पर्चियों के आधार पर उन्हें लौटाया जा रहा है। तो क्या ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, राजनीतिक तिकड़म चल रही है चुनाव के दिन भी, या असल में कहीं कुछ है जमीन पर? मिश्रा जी, जब राजनीतिक चुनाव होने हैं और राजनीतिक चरम पर है, तापमान चरम पर है और मैनपुरी के इस चुनाव पर नजर न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि विपक्ष के पूरे कुनबे को है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व, सैफई परिवार की साख और पूरे कुनबे की साख दांव पर लगी हो, और जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की साख भी दांव पर लगी हो, तो निश्चित रूप से राजनीति तो होगी। और राजनीति इसलिए होगी कि ये पहली बार है, पहला अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैफई घराने को मैनपुरी में पूरी ताकत के साथ जकड़कर, पकड़कर और रगड़कर रखने की कोशिश की है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि बूथ टू बूथ जाना पड़ रहा है शिवपाल यादव को, डिंपल यादव को, सभी लोगों को जाना पड़ रहा है। अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने कभी भी ऐसा चुनाव लड़ा ही नहीं होगा मैनपुरी में, और जब लड़ा ही नहीं होगा तो इस बार जो संग्राम है वो बहुत भीषण होगा और रिजल्ट भी बहुत अप्रत्याशित होगा, कठिन होगा। इसलिए सबकी नजर मैनपुरी के चुनाव पर है और राजनीति अपने तापमान के लिहाज से, और इसीलिए हम लोग इसको महायुद्ध का नाम दे रहे हैं कि महायुद्ध चल रहा है, मतदाता भाग्य विधाता है
और मैनपुरी के बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो रामपुर की है। अविनाश, वहां पर किस तरीके से वोटिंग चल रही है? वहां पर आजम परिवार का बयान 19% वोटिंग को लेकर भी आया है और अभी ताजा बयान अब्दुल्ला ने यह दे दिया है कि पर्चियां छीनी जा रही हैं और 4 बजे के बाद उन्हीं पर्चियों से पुलिस वोट डालेगी। जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप जरूर लगा रही है। जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, वो भी लगातार इन्हीं आरोपों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही आरोप पुलिस महकमे पर लगा रहे हैं। लेकिन एडीजी बरेली जोन से हमने बातचीत की, उन्होंने इस आरोप को नकारा। इसके अलावा डीएम रामपुर और एसपी रामपुर भी इस बात को नकार रहे हैं। हालांकि सुबह से जो मतदाता थे उनकी जो है संख्या काफी कम थी पोलिंग बूथ पे। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अब थोड़ा संख्या बढ़ने लग गई, लोग यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे आने लग गए हैं। आजम परिवार की अगर बात किया तो आजम परिवार की ओर से आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने यहाँ के आके मतदान किया। उनके बड़े पुत्र आदिब आजम ने आके मतदान किया। अब्दुल्ला आजम का अभी आकर के मतदान करना बाकी, चूंकि यही वो पोलिंग स्टेशन है जहां पे अब्दुल्ला आजम आकर यहां पे मतदान करेंगे। तमाम तरह जो लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम के यहां पे आने का। बाकी अगर बात करें तो रामपुर में किसी भी तरीके से कहीं पर भी हिंसक कोई घटनाएं सामने निकल कर नहीं आई। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और जो आरोप समाजवादी पार्टी कई दिनों से लगा रही थी वही आरोप आज भी लगा रही, लेकिन पुलिस महकमा लगातार मना कर रहा है इस बात को। हालांकि कई सारे जो मतदाता आ रहे हैं वो यही बात को जरूर कह रहे हैं कि जब वो मतदान स्थल पर आते हैं, मतदान केंद्र पर आ रहे हैं तो उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उनके तमाम सारे जो है डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आईडी चेक की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि तमाम सारी चीजों की तफसील करने के बाद कि फर्जी वोटिंग ना हो, इसलिए इस तरीके की एहतियात जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उन आरोपों को पुलिस महकमा लगातार नकार रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि कई सारे घरों में जो वोटर्स है उनको ना निकलने की हिदायत दी गई है, लेकिन कोई ऐसा निकलकर सामने आकर नहीं कहा कि उनको ना निकलने की हिदायत दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे जो खराब मतदान प्रतिशत रहा है वो रामपुर जिले का ही रहा है और 1 बजे तक की जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 19.1 रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे एक शहर की अगर बात करें, जो खासतौर से शहर में पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ पे काफ़ी कम संख्या में वोटर्स पहुँच रहे हैं। जो गाँव के एरिया हैं, जो देहात के एरिया, वहाँ पे संख्या फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन शहर के जो मतदान स्थल, बिल्कुल मतदान प्रतिशत वहाँ पर कम है, चिंताजनक है। हालांकि इसको लेकर भी सपा का अपना अलग आरोप है। खतौली का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सनुज बने हुए हैं। सनुज, खतौली में किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? वहां पर भी सुबह सुबह एक सीओ साहब विवादों और आरोपों घेरे में आ गए थे, लेकिन क्या हालात है वहां पर? किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में? हाँ, देखिए, मतदाताओं में उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वो बात अलग है कि जिन 3 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा यदि मतदान की मैं बात करूं और 1 बजे तक के मतदान की बात करूं तो 33.2% मतदान खतौली में हो चुका है, जो अन्य 2 सीटों से ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जो कम मतदाता हैं वही बूथों पर नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, तमाम जो खतौली के बूथ हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर सूने पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी वोटिंग यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, खतौली के अगर उपचुनाव की बात करें और खतौली के जो उपचुनाव के नतीजे हैं, एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल से मदन भैया हैं सामने और उनका जो बीजेपी से हैं वो राजकुमारी सैनी है। दोनों में आमने सामने का कड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इससे भी इतर अगर बात की जाए तो इन दोनों में से जिसकी भी जीत होगी उसी पार्टी के नेता का कद और वजूद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तय किया जाएगा। जयंत चौधरी को लगातार बीजेपी चुनौती दे रही है। जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जयंत चौधरी के 8 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जिस तरीके से खतौली में पिछले कई दिनों से डेरा डाले रहे, घेरा डाले रहे, पूरी तरीके से गांव को मत रहे, हर गली को बड़ा अपडेट आ रहा है, वो दर्शकों को बता देते हैं। दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत खतौली में 40.2% मतदान खतौली में दोपहर 3 बजे तक हुआ है। तो सबसे आगे खतौली चल रहा है मतदान प्रतिशत में और ये 3 बजे का आंकड़ा सामने आ गया है। 40.2% मतदान यहाँ पर हो चुका है। जैसे ही रामपुर और मैनपुरी का डेटा आएगा आपको बताएंगे, लेकिन खतौली का मतदान प्रतिशत आ गया दोपहर 3 बजे तक 40.2% मतदान हुआ है। सनुज, मतदान को लेकर खतौली विधानसभा के लोग काफी जागरूक दिख रहे हैं। मतदान प्रतिशत देखिए तेजी से बढ़ रहा है। 1 बजे 30 के आसपास तब 40 पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, देखिए 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी मतदान प्रतिशत में हुई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो खतौली का मतदाता है वो कितना जागरूक है, कितना ज्यादा यहाँ का मतदाता उत्साहित है। और देखिए फिर अब यहाँ फिर मतदाताओं की जो कतारें हैं वो धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएंगी। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो
मतदाता है वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत खतौली का है। सुबह के वक्त जब हमने देखा था तो कई लोग ऐसे थे कि जो 6:30 बजे के करीब ही मतदान केंद्रों पर पहुँच गए थे। उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग थे, ज़्यादातर महिलाएं थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं इस उपचुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं। तमाम सेंटर्स पर इसी तरीके से महिलाओं की जो अच्छी खासी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। कभी ऐसा होता है कि आधा एक घंटे के लिए ज़रूर मतदान केंद्र सूने नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद इसी तरीके से जो मतदाताओं की कतारें हैं, मतदाता आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात निकल कर आती है कि ये खाली खतौली का उपचुनाव भले ही हो रहा है, खतौली विधानसभा का उपचुनाव भले ही हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो चुनावी नतीजे होंगे वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी हवा मन और मूड बताएंगे, हवा बदलेंगे, आएंगे सनोज बीजेपी। और देखिए, बड़ी खबर रामपुर से भी आ गई है और यहाँ का भी मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। तो खतौली के बाद रामपुर का जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आ गया, वो भी हम आपको बताएंगे और चलेंगे अविनाश के पास जानेंगे। लेकिन खतौली में, और ये देखिए, 26% मतदान 3 बजे तक हुआ है रामपुर में। तो रामपुर का मतदान प्रतिशत आपके सामने है, 19% हुआ था 1 बजे तक, लेकिन अब ये मतदान बढ़ा है 7% और दोपहर 3 बजे 26% मतदान हुआ है। हालांकि अभी भी ये बहुत कम है, लेकिन रामपुर से बड़ा अपडेट है, दोपहर 3 बजे तक 26.32% मतदान हो गया है, जबकि ये प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक 19% ही था और अब ये 26.32% हो गया है। अविनाश, अगर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की बात करें तो मतदान की जो रफ्तार है वो बढ़ी है रामपुर में। जिनको उद्देश्य अगर बात करें तो 7% के करीब ये मतदान की संख्या यहाँ पे बढ़ी है। लेकिन अगर बात करें तो 11 बजे की अगर हम बात करें तो 11 बजे जिस तरीके से 11.31 मतदान प्रतिशत था और उसके बाद अगर बात करें तो 1 बजे 19.1% मतदान हुआ था। तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक में जरूर मतदान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बीच में हल्की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि रामपुर के जो तमाम तरह मतदाता हैं वो निकलेंगे और मतदान करेंगे, क्योंकि अभी भी संख्या काफ़ी कम है। 26% बहुत अच्छी संख्या नहीं है, लेकिन उम्मीद लगातार की जा रही है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो निकल के मतदान करेंगे और लगातार जो तमाम तरह जिला निर्वाचन अधिकारी है और उसके साथ जो तमाम तरह अन्य पुलिसकर्मी है वो भी इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप एक तरफ है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो रहा है और यही कारण है कि मतदान में कहीं पर भी अगर बात करें तो अभी तक रामपुर के अंदर से हिंसा देखने को या झड़प देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन संख्या वाकई में काफी कम है, निराशाजनक है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी 2 से 3 घंटे बचे हुए मतदान में तो उनमें काफी ज्यादा संख्या की बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल संख्या की बढ़ोतरी हो। अविनाश बने रहिए। वीरेश जी आपके पास अब आ रहे हैं। मैनपुरी में सबसे ज्यादा वोटिंग तो जो चल ही रही है, जो आरोपों का प्रतिशत है वो बहुत तेज है और हर घंटे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दोनों ही दल जो है चुनाव आयोग पहुंच गए, दोनों ही दल पैसे बांटने के आरोप लगा रहे हैं। जनता क्या कह रही है, किस तरीके से किन मुद्दों पर वोटिंग चल रही है, और आप तो सबसे वीआईपी बूथ पर खड़े हुए से। देखिए अवधेश, हर चुनाव का अपना अपना महत्व होता है, उपचुनाव का भी अपना महत्व है और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनका प्रतीकात्मक महत्व बेहद ज्यादा होता है। बात 1967 की अगर हम कर लें तो इसी इलाके से डॉक्टर लोहिया खड़े थे, फर्रुखाबाद जो संसदीय सीट है वहां से खड़े थे, और जो फर्रुखाबाद संसदीय सीट है उसके अंतर्गत ये इलाका उस जमाने में 1967 में आया करता था। उस समय 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे। एक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे पूर्वांचल के, और भारत रत्न जेबी कृपलानी अमरोहा से चुनाव लड़ रहे थे। आपको मैं बताऊं 3 उपचुनाव हो रहे थे और पूरे देश की नजर थी, और उस समय कांग्रेस को अजेय माना जाता था। 62 में चाइना से लड़ाई हुई थी और कांग्रेस को लगता था कि कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन जब 3 रिजल्ट निकले तो उसमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं जीत पाए जौनपुर से, लेकिन जेबी कृपलानी और डॉक्टर लोहिया चुनाव जीते थे 67 में। और उसके बाद से हम कहें तो आप देखिए कई जगह सरकारें विपक्ष की बनी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विपक्ष लामबंद हुआ था पूरे देश में। तो मैनपुरी का जो चुनाव है वो प्रतीकात्मक लिहाज से अगर हम कहें तो पूरे विपक्ष का जो है वो एक तरीके से जो नज़र है ना वो इस चुनाव पर बना हुआ है।
पूरे विपक्ष की नजर बनी हुई है। वो विपक्ष इसलिए नजर बनाए हुए है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे टीएसआर हो, वो सारे लोग जो मुलायम सिंह यादव के स्वर्गीय होने पर इस सैफई में आए थे, जो विपक्ष को लामबंद करना चाहते हैं 2024 में, वो सारे लोगों की नजर जो है इस चुनाव पर है। क्योंकि मैनपुरी का चुनाव केवल आम चुनाव नहीं है, ये रिजल्ट कोई आम रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसका दूरगामी परिणाम 2024 के लोकसभा के पूरे जो आम चुनाव होगा, जो सरकार बनेगी दिल्ली में, उस पर असर डालेगा। अगर समाजवादी पार्टी ये लूज करती है तो समाजवादी पार्टी के अस्तित्व, अखिलेश यादव के नेतृत्व, सब पर सवाल खड़े होंगे और जो विपक्ष लामबंद करने की कोशिश कर रहा है उसका मनोबल तरीके से पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा और उसका मनोबल बहुत गिर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 80 का जो लक्ष्य रखा है 24 के लिए, उसमें वो पार पा जाएगी। तो और भारतीय जनता पार्टी के होने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं रही यहाँ पे। अगर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और रामपुर जैसे करिश्मा यहाँ कर गई ना, तो फिर इसका संदेश 2024 के आम चुनाव में देखने को बिल्कुल दूरगामी परिणाम होंगे। और शायद यही वजह है कि ये महत्व सभी दल समझ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये पूरा मतदान चल रहा है। वीरेश जी, अभी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। सनोज, आपका भी शुक्रिया। अविनाश, आपका भी शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। मतदाता भाग्य विधाता और मतदाता भाग्य को बनाने या बिगाड़ने के लिए लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। आपको मतदान प्रतिशत बता देते हैं कि 3 बजे तक क्या अपडेट आ रहा है। तो खतौली का देखिए, खतौली का जो मतदान प्रतिशत है सबसे ज्यादा है। दोपहर 3 बजे तक 40.2% मतदान यहाँ पर हो गया है। तो खतौली के जो मतदाता हैं वो इस वक्त तीनों सीटों में से सबसे ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। वहीं खतौली की बात अगर हम रामपुर की बात करें, सबसे कम वोटिंग यहां पर हुई है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है 26.32% मतदान रामपुर में हो चुका है। मैनपुरी का अपडेट जैसे ही आएगा आपको बताएंगे। तो रामपुर में 3 बजे तक 26.32% मतदान हुआ है। 1 बजे तक 19.2% मतदान हुआ था। वहीं अगर हम बात करें खतौली की तो 40.2% मतदान हुआ है। यहाँ पर भी बीते 2 घंटे में 7% मतदान ज्यादा हुआ है। तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और एबीपी गंगा भी लगातार अपील कर रहा है अपने दर्शकों से कि अगर आप इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं तो आप जरूर मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और मैनपुरी की तस्वीर जैसे ही साफ होगी हम आपको बताएंगे। इन सब के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी। और देखिए, मैनपुरी का भी मतदान फीसदी आ गया है 3 बजे का 31.35% मतदान मैनपुरी में हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। दोपहर 3 बजे तक मैनपुरी में जो मतदान फीसदी है वो है 47%। माफ कीजिएगा, वो आंकड़ा 1 बजे का था। 3 बजे का जो आंकड़ा है मैनपुरी का 47% मैदान यहाँ पर हुआ है मतदान। तो यानी कि खतौली से भी आगे निकल चुका है मैनपुरी। दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान हुआ है। 47% लोग मतदान मैनपुरी में कर चुके हैं और सबसे कांटे की जो तीखी टक्कर है वो मैनपुरी में ही है। और यहाँ पर दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान हो चुका है। खतौली में लगभग 40% और रामपुर में 26%। तो ये आंकड़ा अब तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों से आ गया है। 3 बजे तक के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। मैनपुरी में 47% लोगों ने मतदान कर दिया है। खतौली में 40% लोगों ने मतदान कर दिया है। वहीं रामपुर में सबसे कम 26.32% लोगों ने मतदान किया है। दावे चल रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से कि हम जीतेंगे और दावों के साथ ही साथ रामपुर और मैनपुरी में खास तौर से इस बात की भी होड़ लगी है कि आखिर कौन आरोप कितने ज्यादा लगा देगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से आरोपों की झड़ी लगी हुई है। इन सब के बीच मतदान फीसदी हम आपको बता रहे हैं। रामपुर में 26.32% मतदान हो चुका है। मैनपुरी में 47% मतदान हो चुका है और खतौली में 40% मतदान हो चुका है। तो मैनपुरी की देखिए तस्वीर, मैनपुरी का आंकड़ा है दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान हुआ है। यहाँ पर भी लगभग 5 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये पांचों के मिले जुले आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान मैनपुरी में, रामपुर में 26.32% मतदान हुआ है और मैनपुरी में 47% मतदान अब तक हो चुका है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए। वीरेश जी, तीनों विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो सबसे तेज आंकड़े बढ़ रहे हैं मैनपुरी के ही बढ़ रहे हैं। 47% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर।
अवधेश जी, ये सबसे महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल, सबसे हाई वोल्टेज और सबसे केंद्र बिंदु वाला चुनाव क्षेत्र है। खतौली और रामपुर के लिहाज से देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी और समाजवादी पार्टी की नंबर 2 की नेता चुनाव लड़ रही हैं, जिनका नाम डिंपल यादव है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार मैनपुरी में साख पूरी तरीके से अपना वजूद तलाश रही है और उसके लिए हर वो तरीका, हर बिल्कुल वीरेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। अविनाश का रुख कर लेते हैं, अब्दुल्ला आजम उनके साथ है। अविनाश सीधे आपके पास आ रहे हैं रामपुर का हाल जानने के लिए। एक ये बात कहूंगा भाई, एक मिनट। मेरे ख्याल से ये चुनाव आयोग की और जिला प्रशासन की नाकामी है कि ये 26% पोल हो गया। ये तो 2.6 होना चाहिए था। ये तो बड़ी नाकामयाबी है कि ये 26% हुआ कैसे। कुछ लगता है डंडे अभी कम पड़े हैं, कुछ लोगों के हाथ कम टूटे हैं, कुछ महिलाओं के साथ बर्बरता कम हुई है। बुजुर्ग महिलाओं के हाथ तोड़ दिए हैं। ये महिलाएं हैं, इन्हें वोट डालने नहीं दिए हैं। पुलिस ने पर्चियाँ फाड़ दी हैं, वो पुलिस जिसको अधिकार भी नहीं है पर्ची चेक करने का। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी नाकामी है कि 26% वोट पड़ा, बहुत बड़ी नाकामी है। 2.6 होना चाहिए था, तब ये स्वस्थ लोकतंत्र की नींव पड़ती है। ना बिल्कुल नहीं कर रहा है वो। वीडियोस झूठी हैं जो आ रही हैं, सही कर रहे हैं वो। वीडियोस झूठी हैं, सब डॉक्टर्ड वीडियोस हैं। बिल्कुल वो तो इस वक्त जो कह दें वो सच है। अभी 5 महीने पहले ही जनरल इलेक्शन हुए थे, 6 महीने पहले 55,000 से यही उम्मीदवार थे उनके जो हारे थे। मेरे ख्याल से इन 6 महीनों में तो रामपुर वालों को कोई ऐसी नई उपलब्धि या कोई ऐसी नई सौगात नहीं मिल गई जो उनका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाता। वही उम्मीदवार कह रहे हैं कि 50 साल से अंधेरे में थी रामपुर। अरे बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल हो। अभी बदलाव 6 महीने पहले हो ही चुका है। आजम खान साहब जेल में थे, तब भी 55,000 से आ रहे थे। मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, हम तो पिछले 2 महीने से ही मांग कर रहे हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं बीएसएफ के, जो न जाने कहाँ से आए हैं, पूरे ज़िले को इनके हवाले किया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। देख लेंगे कौन कितने उजाले में आएगा। आज का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा। अरे हमें सब पे भरोसा है, हमें पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग पर बिल्कुल अंधा भरोसा है। तो अंधभक्त हैं उनके न। मैं मुकदमा हो जाएगा तंज कस दूंगा, तो मैं कहाँ तंज कसने के काबिल हूँ। तो कह रहा हूँ कि हमें तो ऐसा भरोसा है कि इससे अच्छा, मतलब जहाँ 2.6% मतदान होना चाहिए था, वहाँ 26% हो गया। इससे बड़ी लोकतंत्र की विजय क्या होगी? इससे बड़ा उस पर्व का हम और कैसे मना सकते हैं? देखिए लाइनें लगी हैं, कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। लोकसभा उपचुनाव पर जी, तब भी ऐसे ही लोकतंत्र के पर्व को मनाया गया था, तब भी ऐसे ही मनाया गया था। आज उससे कुछ ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। फर्क इतना है। अभी 26% वोटिंग पे आप एसपी के लिए कितना चांसेस मानते हैं? अरे मैं तो 15 दिन से ये कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए बीजेपी के उम्मीदवार को। बिला वजह आप इलेक्शन करा रहे हैं, सरकारी मशीनरी, रिसोर्सेज, तेल पानी सब फूंक रहे हैं। ये पैसा बचता, देश के काम आता, कहीं की सड़क बन जाती, कुछ बन जाता। ये चुनाव किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से कराया गया है। क्या कहा था आजम साहब ने कि हम तो वैसे ही इंसाफ के बहुत कायल हैं। तो हैं इंसाफ के कायल, क्या कह सकते हैं? अभी कह दिए जाएंगे, थोड़ी देर में फिर एक खबर आज। अरे बिल्कुल, वो तो जो चाहे कह सकते हैं। कौन रोक रहा है? कौन रोक लेगा? आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। कौन रोक लेगा? वो सही, सब सही। नहीं, विवाद कोई नहीं हुआ। उनको कुछ गलत फहमी थी। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है। वो जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें 1500 वोट मिले थे पिछली बार, और इस बार उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो परेशान है बेचारे, चिड़चिड़ा रहे हैं। कोई सुनने वाला तो है नहीं। अब कहीं किसी की खुशामद करके 2 रोटी मिल जाती हैं, तो इसी में खुश हो जाती है। वही जो मतदान से उम्मीद है, जो मतदान से उम्मीद है वही परिणाम से उम्मीद है। ऐसे ही तो समाजवादी पार्टी की 100 सीटें हरा दी गई थी 6 महीने पहले। नहीं, लोकतंत्र की जीत। ये लोकतंत्र की जीत है। और
मैं तो कहता हूं कि मतलब मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से में भी यहाँ से ज़्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। यहाँ तो वो हक भी छीन लिया, यहाँ तो वो भी अधिकार छीन लिया, लेकिन हम इंसाफ के कायल हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब्दुल्ला आजम को आपने सुना, पूरी तरीके से तंज वाला अंदाज था। उन्होंने कहा कायल हैं हम कि चीन नॉर्थ कोरिया में कम से कम वोट पड़ता है, यहाँ वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के हम अंधभक्त हैं, क्योंकि अगर हमने सच बोल दिया तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी को ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, क्योंकि जब करनी मनमानी है तो फिर आखिर संसाधनों को क्यों फूंकना है। बेहद गंभीर आरोप लगाए अब्दुल्ला आजम ने। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के साथ मारपीट हुई, हाथ तोड़ दिए गए बुजुर्ग महिलाओं के। आजम खान का जो अंदाज बोलने का है वही अंदाज अब्दुल्ला में भी दिख रहा है। लेकिन अविनाश के पास रुक करते हैं, अविनाश के पास कुछ अपडेट है। अविनाश, काफी नाराज नजर आ रहे हैं अब्दुल्ला आजम। तो जिस तरीके से मतदान प्रतिशत हुआ है 26%, वो लगातार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से और अविनाश रोकना चाहेंगे आदित्य यादव को सुन लेते हैं। इस समय क्षेत्र में है और उनके साथ हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छी परसेंटेज की वोटिंग हो रही है। थोड़ी सी सख्ती प्रशासन की तरफ से इस मामले में की जा रही है कि परसेंटेज किसी भी तरह कम किया जाए, जो कि वोट इस पूरे क्षेत्र में नेताजी का और समाजवादियों का ही रहा है। तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए। सबसे ज्यादा वोटिंग यहीं पे हो रही है जी, यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में हो रही है। मैं आपको बता दूं से मैनपुरी संसदीय सीट। हाँ, मैनपुरी, अगर आप तीनों सीट जिनकी आप बात उपचुनाव में कर रहे हैं, देखिए रामपुर में तो ये बात तय है, रामपुर में तो कहीं चुनाव ही नहीं है। वो चुनाव नहीं, वो तो पूरी तरीके से मनमानी और बूथ कैप्चरिंग चल रही प्रशासन की तरफ से, पहली बार देखने को हमें मिल रहा है। तो वहाँ चुनाव नहीं है। बाकी मैनपुरी में निश्चित ही जो हम लोगों ने कहा था कि ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो निश्चित ही उसको देखते हुए भरपूर वोटिंग हो रही है। लगातार आप लोग बूथ टू बूथ जा रहे हैं, तो ईवीएम प्रशासन इसको लेकर क्या खबर आपके पास? देखिए, ईवीएम में पर 2 मिनट्स में 1 वोट पड़ रहा है, जो पहले इतना स्लो नहीं होता था। तो एक वो कहीं ना कहीं संशय करता है। दूसरा, कमरों के अंदर इस तरीके से खिड़कियां बंद करके एकदम अंधेरा कर रखा है, तो जो वृद्ध वोटर्स होते हैं, पूरा बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं दिखाई देता है। तो उनके संग हेल्पर नहीं जाने दे रहे हैं, हेल्पर जा भी रहा है, नहीं जा रहा है, और वो जाके वो देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या कर। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। मशीन्स जो वीवीपैट थे, उनकी भी 2-3 जगह शिकायत आई, जिसकी वजह से 20 मिनट आधा घंटा पूरी ताकत लगा दी आप लोगों ने। जी, ताकत तो बिल्कुल ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये था कि नेताजी के जाने के बाद पहला चुनाव था, तो हम लोग ये चाहते थे कि निष्पक्ष चुनाव हो। जो नेताजी ने हमेशा संविधान की बात करी है, लोगों को आगे बढ़ाने की बात की, तो उसी के आधार पे हम चाहते थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि देश भर को दिखे कि मैनपुरी के अंदर कितना बड़ा समर्थन नेताजी के नाम पे रहता है। भाजपा भी तो पूरी तरीके से रगड़ी हुई है। जी, बुल्कुल बुरी तरीके से परेशान है, उत्साहित है, परेशान चल रहे हैं। प्रत्याशी जगह जगह बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रत्याशी जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का जाके वहाँ लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, क्योंकि वो जीत कहीं से नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ अब चिढ़ में आके, गुस्से में आके वो कहीं ना कहीं हम लोगों का और वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदित्य यादव थे जो कह रहे थे कि वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पास आ रहे हैं, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कि हमने देखा अब्दुल्ला वहाँ पर तंज कस रहे हैं कि वोट ही नहीं होने दी जा रही। और देखिए, आदित्य यादव ने कहा कि कई जगहों पर ईवीएम खराब हो गई हैं, जो मतदान केंद्र है वहां पर अंधेरा है, जो बुजुर्ग वोटर्स उनको दिख नहीं रहा है, और स्लो वोटिंग का आरोप लगाया है कि बहुत धीरे मतदान करवाया जा रहा है, जो संदेह के घेरे में है। तो रामपुर की बात करें वीरेश जी, और मैनपुरी की बात करें, तो ये एक क्या प्लॉट तैयार हो रहा है जिस पर बड़ी राजनीतिक जंग आज तो छिड़ी है, 8 को भी छिड़ेगी और 8 के बाद 24 तक चलती रहेगी। देखिए,
देखिए, अगर 3 बजे की बात करें मैनपुरी में, तो मैनपुरी विधानसभा में 40.1%, भोगांव विधानसभा में 42%, किशनी विधानसभा में 42.8%, करहल विधानसभा में 47.23 पॉइंट, जसवंत नगर विधानसभा में जो सबसे मजबूत गढ़ बताया जाता है 47.53% मतदान हुआ है। और जहां तक आप 8 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 8 तारीख निश्चित रूप से जब रिजल्ट निकलेगा तो उसका तो दूरगामी परिणाम होगा। और बात आप रामपुर की कर रहे थे, अब्दुल्ला आजम की शैली की कर रहे थे। मैं भी जब उनको सुन रहा था तो शायद मैं भी वही सोच रहा था जो आप सोच रहे थे। मैंने कहा कि ये तो पूरी तरीके से हूबहू अपने पिता आजम खां की नकल कर रहे हैं, या पुत्र हैं तो वो स्टाइल आ जाना स्वाभाविक भी है। और पूरी तरीके से वो उसी अंदाज में कटाक्ष, व्यंग, प्रशासन पर, राजनीति पर, उसी शैली में वो बात कर रहे हैं जिस शैली में उनके पिता आजम खां करते हैं कि ये तो 2% होना चाहिए, ये तो कैसे हो गया। जाहिर सी बात है, स्टाइल पकड़ लिया है अपने पिता आजम खां का अब्दुल्ला आजम ने। वही बात मेरे दिमाग में भी थी। लेकिन मतदान के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो मैनपुरी का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो उसमें मतदान में कहीं कोई कमी नहीं है। और रही बात राजनीति की, आरोप प्रत्यारोप की, तो भाजपा भी तो आरोप लगा रही है कि मैनपुरी में जबरदस्ती वोट डाला जा रहा है, धन दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। यही आरोप समाजवादी पार्टी का भी है। सभी लोग अपने बूथ पर जाकर एक दूसरे को देख रहे हैं कि कैसे मतदान हो रहा है। इस बूथ पर, ये जो चूंकि सैफई का बूथ है और हाई प्रोफाइल बूथ है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा आप दिखा दीजिए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर कितने पुलिस के लोग लगे हैं सैफई गांव के अंदर। और इस बूथ को देखने आए थे आदित्य यादव अंकुर, जो इस पूरे चुनाव में लगातार बहुत ही डिंपल यादव के साथ शिद्दत के साथ लगे हुए थे। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ के गांव के लोग जो दूर दूर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि सुरक्षा की क्या स्थिति है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मतदाता ही भाग्य विधाता है और एक एक बूथ पर लगातार निगाहें बनी हुई है, नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है। और इन सब के बीच क्या मैनपुरी का हाल है मतदान प्रतिशत को लेकर, वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर, मैनपुरी से दोपहर 3 बजे तक 43.93% मतदान हुआ है। जसवंत नगर में सबसे ज्यादा 47.53% वोटिंग हुई है। वहीं अगर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें मैनपुरी लोकसभा के, तो भोगांव में 42%, किशनी में 42.8% मतदान हुआ है, करहल में 47.23% मतदान हुआ है। और वहीं जो मैनपुरी लोकसभा की 5वीं विधानसभा है मैनपुरी सदर, यहाँ पर 40.1% लोगों ने मतदान किया है। हमारे साथ रतीश जुड़ गए हैं, जसवंत नगर से जुड़े हुए हैं मैनपुरी के। जसवंत नगर सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जो वोट मिलते हैं रतीश, सपा को वहीं से मिलते हैं। क्या वहां पर हालात हैं चुनावी युद्ध में, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है, क्या लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मतदाताओं के उत्साह की बात की जाए तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मैनपुरी उपचुनाव लोकसभा का जो हो रहा है उसको लेकर के विजपुरी खेड़ा इलाका है, ठाकुर गया प्रसाद इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं और आपको दिखाएं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर बाहर निकल के आ रही हैं। अभी भी आमतौर पर हम देखते हैं कि चुनाव में अब तक इस वक्त तक 4 बज चुका है, 4 बजने के आसपास है और ऐसे में महिलाएं मतदान करके जा चुकी होती हैं, लेकिन महिलाएं भी बड़ी संख्या में बाहर निकल करके आ रही हैं और कतारबद्ध होकर के अपनी अपनी बारी का इंतज़ार ये मतदाता कर रहे हैं। एक ही बूथ यहाँ पर बनाया गया है, करीब 1180 के आसपास ये मतदाता हैं और जो हमें अब से कुछ देर पहले पता चला कि 600 से ज़्यादा लोग मतदान यहाँ पर आधे घंटे पहले तक कर चुके हैं, यानी 50% से ज़्यादा मतदान इस पोलिंग बूथ पर हो चुका है। अभी लाइट की समस्याओं की बात की जा रही थी, तो आपको ये तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए, केबल बिछाया जा रहा है। लाइट की समस्या जो चूँकि सर्दी का वक्त है, सर्दी के समय में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, तो ऐसे में लाइट की अगर कोई दिक्कत हो या बुजुर्गों को या किसी को देखने में अंदर, चूँकि अंधेरा हम खुद देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर है, तो ऐसे में लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि जो मतदाता यहाँ पर मतदान करने आए उनको किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। लाइन में जो बुजुर्ग लगे हुए हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको देखने में कुछ परेशानी हो तो अंधेरा ना हो और मतदान ठीक सुचारू प्रक्रिया के तहत हो, ऐसे में यहाँ पर व्यवस्था भी इस तरीके की जा रही है। लेकिन मतदान जो जहाँ पर हम खड़े हैं, मतदाता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, जागरूक हैं और बाहर निकल कर के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस पोलिंग बूथ में 1180 के आसपास मतदाता हैं और 600 से ज़्यादा आधे घंटे से पहले का यह फिगर था कि यहाँ पर मतदान
किया जा चुका है। मतलब इस मतदान केंद्र पर 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। जसवंत नगर सनुज का रुख कर लेते हैं, खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं। सनुज, क्या हाल है खतौली में? क्योंकि अब मतदान प्रतिशत की बात करें तो मैनपुरी ने खतौली को पीछे छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैनपुरी का मतदान प्रतिशत खतौली से ज़्यादा हो गया है। हालांकि सुबह से खतौली का जो मतदान प्रतिशत था वो ज़्यादा था। देखिए उपचुनाव तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ऐसा उपचुनाव पहले कभी नहीं देखा। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचे, खतौली के गांव-गांव गए, गली गली गए। जयंत चौधरी की बात हो, तमाम बीजेपी के मंत्रियों की बात हो, मुख्यमंत्री का यहाँ आना, दोनों डिप्टी सीएम का यहाँ आना और भी बड़े केंद्रीय मंत्रियों का आना, तमाम आसपास के जिलों के विधायकों का आना, तो शायद जितने गांव हैं कोई गांव ऐसा होगा कि जहां पर बीजेपी के बड़े नेता या राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता ना गए हों। पूरी तरीके से ताकत झोंकी, और वो ताकत कितनी झोंकी गई, आज ये मतदाता जो भाग्य विधाता मतदाता है, आज वो ये तय कर रहा है कि किसको खतौली का बादशाह बनाना है, किसको खतौली का राजा बनाना है। रही बात तो देखिए खतौली की सबसे बड़ी बात यह कि जो मुजफ्फरनगर है वो गुड़ की मंडी के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ का मतदाता किसका मुंह मीठा कराएगा, ये किसका मुंह मीठा कराएगा कि मुंह मीठा करा दीजिए, मतदाता ये देखने वाली बात होगी। 8 को पता चल जाएगा। रामपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रामपुरी छुरी की बात करें या वहां की बयानबाजी की बात करें, वो बहुत तीखी हो चुकी है। अविनाश, और थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला आजम से आपने बात की, बेहद नाराज थे, बेहद गुस्से में थे, तंज भरी बातों में बहुत कुछ कह गए वो। जी बिल्कुल अध्यक्ष, अगर बात करें समाजवादी पार्टी खासतौर से रामपुर में लगातार ये बात कह रही है, चुनाव के पहले दिन से ये बात लगातार कह रही है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, और यही शिकायतें केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने की थी। और उसी बातों को आज फिर से अब्दुल्ला आजम ने दोहराया है कि वो जानते हैं कि शायद जीत समाजवादी पार्टी की ना हो, लिहाजा चुनाव क्यों करवाया जा रहा है, और जो जीत का सर्टिफिकेट है वो बीजेपी को दे दिया जाए। उन्होंने तंज भरे लहजे में जरूर इस बातों को कहा, और जो मत प्रतिशत है वो वाकई में रामपुर से काफ़ी निराशाजनक है। 26% मतदान हुआ है 3 बजे तक, जबकि अगर बात करें तो यहाँ पर 70% जो मतदाता है वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके बावजूद अगर देखिए तो सबसे कम जो मतदान है वो रिकॉर्ड हो रहा है आज। इसके पहले अगर बात करें तो ज़्यादातर जो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत रहता था, अमूमन 26% से ज़्यादा रहता था। हालांकि लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था तो उस दरमियान कम रिकॉर्ड किया गया था मतदान, लेकिन इस बार आज फिर से अगर देखिए तो इस उपचुनाव में भी काफ़ी कम संख्या में मतदान हो रहे हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो तमाम सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है कि उसने किसी भी तरीके से किसी भी मतदाता को कोई भी तरीके से डराया धमकाया नहीं, और जो भी मतदान करना आने चाह रहे हैं वो आकर के मतदान करे। बिल्कुल, तो हर तरफ से आरोप हैं, दावों के सिलसिले हैं, इन सब बीच लगातार निगाहें बनी। हमारे साथ आप बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।